कैथरीन को हुक्म दिया गया कि ना तो वो पाक अल्तार के करीब बैठ सकती है और ना ही ज़्यादा मर्तबा पाक शक ले सकती है। ये वाक़या 1370 में मुकद्दसा मार्गरेट पाक दामन की ईद वाले दिन का है कि खुदावंद की ये ताबियादार बेटी पाक अल्तार से दूर बैठी काबिल ताज़ीम साक्रामेंट लेने की शदीद ख्वाहिश लिए दुआ में मशगूल थी। वो ज़ुबान से धीमी मगर रूह में बुलंद आवाज़ में पुरज़ोर तौर पर पुकार रही थी, मैं अपने खुदा यीशु मसीह का बदन लेना चाहती हूँ। कि उसी लम्हे मसीह खुदावंद खुद वहाँ आया ताकि कैथरीन को खुशी दे। उसने उसका मुंह अपनी पसली के पाक जख्म पर रखकर उसे इशारा किया कि वो जितना चाहे उसके पाक बदन और खून से सैर हो सकती है। कैथरीन ने खुदावंद को दोबारा कहने का मौका न दिया और एक लंबे वक्त तक उसकी पाक पसली के ज़िंदगी बख्श चश्मे से फैज़याब होती रही। उसमें खुदावंद की रूह सरायत कर गई और उसकी रूह में इतनी मिठास उतर गई कि उसको यकीन हो गया कि वो मौत की आगोश में चली जाएगी। इसी तरह के एक और वाक़या कैथरीन की ज़िंदगी में पेश आया कि एक रात वो दुआ में महव थी कि उसके दिल में पाक शक्त लेने की ज़बरदस्त ख्वाहिश पैदा हुई। उस पर ज़ाहिर हुआ कि वो सुबह के वक्त पाक शक्त ले सकती है। इस इंतज़ार में वो खासी मुस्तरब और बेकरार हो गई। ताहम उसने अपने गिराबान में झांका तो उसे अपनी नालायकी और रूह की आलूदगी नज़र आई, जिस पर उसने खुदावंद से इल्तिजा की कि वो उसकी रूह को पाक साफ करने के काबिल समझे और उसे एहतराम से पाक साक्रामेंट लेने की इजाज़त दे। उसने पाक कलाम में से ज़बूर नवीस के साथ खुदावंद से इन अल्फाज में दुआ की, ऐ खुदावंद, मुझ में एक नया दिल पैदा कर ताकि पाक साक्रामेंट लायक तौर पर ले सकूं। उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हुई। उसी लम्हा उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह पर बहुतायत से बारिश हो रही है, जिसने एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर ली है। लेकिन वहाँ ना तो पानी था और ना ही कोई माया जैसी चीज़ नज़र आई। अलबत्ता आतिश व बारह फल की अनोखी आमेज़श यानी खून और आग आपस में मिले हुए, जिस पर वह पुरस्कार तौर पर धोई गई। इस बारिश के ज़रिए उसकी रूह ने इस कदर तेज़ और तुंदी से अपने आप को साफ किया कि उसका बदन भी महसूस किए बगैर न रह सका। वो हर किस्म की गंदगी और पुराने जंग से साफ कर दी गई। सुबह सवेरे बीमारी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और वो शदीद दर्द और तकलीफ़ महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि वो चलने के काबिल भी ना थी। तो भी एक ने जज्बे से सरशार उठी और खुदावंद पर भरोसा करते हुए लंबे लंबे कदम उठाते गिरजाघर की जानब चल पड़ी और जल्द ही गिरजाघर पहुंच गई। उसे यकीन वासिक था कि खुदावंद अपने वादों से फिरता नहीं, इसलिए उसे ज़रूर पाक शाकत से सरशार होने का मौका मिलेगा। वो एक छोटे अलतार के करीब बैठ गई और उसे याद आया कि इंचार्ज फर्द के अलावा उसे किसी और फादर से पाक शक्त लेने की इजाज़त न थी। लिहाजा वो दुआ करने लगी। बाकी तमाम लोग ये देखकर हैरान हुए और खुश भी। इस वजदानी कैफियत में साफ दिखाई दे रहा था कि वो किसी किस्म के दर्द के बगैर पुरसकून और खुश है। और जैसे ही वो होश में आई, किसी शक की कोई गुंजाइश न थी, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा मजबूत और तवाना नज़र आ रही थी। वो ज़ख्म जो पहले उसके लिए तकलीफ़ का बायस थे, अब वही उसकी मजबूती और तवानाई का सबब बन गए, क्योंकि नजात दहिंदा कैथरीन के ज़रिए बहुत से लोगों को बचाना चाहता था।